नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और अपने उच्च कोटि के आदर्शों की। साथियों, आदि अनादि काल से ही ये बात विदित है, सब जानते भी हैं और ये कहावतों में भी प्रचलित है कि बेईमान का घोड़ा है वो मैदान में मरता है। अर्थात कबीर जी ने भी अपने दोहों में कहा है कि गरीब को ना सताइए या की बुरी हाय और मरी हुई चाँप से लौह भस्म हो जाए। कहने का तात्पर्य है, जब हम किसी गरीब व्यक्ति को सताते हैं, गरीब का पेट काटते हैं, तो उसकी जो बद्दुआएं हैं वो हमें किसी भी तरह से बचा नहीं सकती। हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि हमने गरीब का पेट काटा तो निश्चित ही हमारा पेट कटेगा। तो साथियों, आज का जो वृत्तांत है वह काफ़ी प्रेरणादायक वृत्तांत है। बात करेंगे हम 2000 के लगभग की। पंजाब के अंदर एक शहर है, खन्ना नाम का एक ज़िला है। खन्ना एक शहर है पंजाब का। इसी के अंदर रमेश जी नाम करके एक व्यक्ति थे। उनका मेडिकल का स्टोर था। मेडिकल का स्टोर सरकारी अस्पताल के पास था। स्टोर काफ़ी पुराना था, प्रसिद्ध भी था और प्रचलन में भी था। इस कारण उन्हें काफ़ी आमदनी होती थी। जब रमेश जी बताते हैं कि कैसे मेरा जीवन नरक हो गया या कैसे मैंने गरीबों का पेट काटा, जिसका भुगतान मुझे इसी जीवन में करना पड़ा। साथियों, मेडिकल स्टोर के साथ ही रमेश जी ने एक अपनी लेबोरेटरी भी खोल रखी थी। साथियों, रमेश जी बताते हैं कि मैं किसी अन्य की बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ अपना वृत्तांत और आप बीती आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, रमेश जी बताते हैं कि उनके इकलौता बेटा होता है, जवान अवस्था में होता है। 2000 से लेकर 2008 का दौर था, वो अच्छी कमाई का दौर निकला। रमेश जी बताते हैं कि 2008 में एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास दवाई की पर्ची लेकर आया। साथियों, रमेश जी बताते हैं कि मैंने उस दवाई का 800 रुपये का बिल बनाया। बुजुर्ग व्यक्ति के पास मात्र 500 ही रुपये थे। उनकी आर्थिक स्थिति उनके पहनावे से अच्छी नहीं लग रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि 800 रुपये का बिल है तो वो बुजुर्ग निराश हो गए। उनका चेहरा था वो मुरझा गया और वो कातर निगाहों से मुझे देख रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास 500 ही रुपये हैं, आप दे दीजिए। साथियों, रमेश जी बताते हैं कि मैं बहुत ही लालची निकम्मे किस्म का आदमी था। बहुत लालच भरा हुआ था मेरे अंदर। मैंने उनको दवाई देने से इनकार कर दिया। इसी वृत्तांत को मेरी दुकान पे खड़े एक सज्जन सुन रहे होते हैं। वो व्यक्ति 300 रुपये और देते हैं और बुजुर्ग को दवाई दे देते हैं और बुजुर्ग को कहते हैं कि आप जाइए दवाई लेके, कोई बात नहीं। बुजुर्ग उनकी तरफ कातर निगाहों से देखता है और मन ही मन उनको साधुवाद देता है और कहता है कि आपका कल्याण हो। रमेश जी बताते हैं कि यदि वो दवाई में उनको 500 रुपये में भी दे देता तो भी मेरे 250 रुपये बच जाते, लेकिन मेरा लालच मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। साथियों, इस बात को रमेश जी कहते हैं कि मैं भूल चुका था। 2008 से चलकर 2017 का साल आ जाता है। उनके इकलौता बेटा होता है जो युवावस्था में होता है, 23 साल की उम्र में। रमेश जी बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। यहाँ से उस ऊपर वाले की करनी शुरू होती है साथियों, क्योंकि जब ऊपर वाला चोट मारता है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। रमेश जी बताते हैं, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया, काफ़ी प्लॉट थे, दुकानें थी, ज़मीन थी, जायदाद थी, स्वर्ण था, एफडी थी, नगद कैश था। ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराते कराते मेरा सब कुछ बिक गया। और साथियों, रमेश जी बताते हैं कि एक दिन उस बीमारी से उस मेरे पुत्र की युवावस्था में मृत्यु हो जाती है। लेकिन साथियों, यहीं पर ये चीज़ समाप्त नहीं होती। रमेश जी बताते हैं कि मैंने बहुत लोगों का पेट काटा है, गरीबों को सताया है। रमेश जी जानते हैं कि मेडिकल एक ऐसा पैसा है जहाँ पर 1 रुपये की दवाई आपको 80 या 90 रुपये में भी मिल सकती है। साथियों, रमेश जी बताते हैं कि 2017 में पुत्र की मृत्यु के बाद मुझे भी लकवा मार गया, मुझे चोटें लगी। आज जब भी मेरी दवा आती है मेडिकल स्टोर से तो उन दवाओं पर खर्च जो किया जाता है वो मुझे काटता है, मेरी आत्मा को झकझोर के रख देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दवा की वास्तविक लागत कितनी है। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। मेरे पास मात्र जेब में 500 रुपये थे।
इंजेक्शन मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। मैं नहीं खरीद पाया क्योंकि मुझे उसकी वास्तविक कीमत का अंदाज़ा था, किंतु मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। अंत में भाव विभोर होकर आंखों में आंसू लेकर रमेश जी कहना चाहते हैं, इस कथा के माध्यम से, इस वृत्तांत के माध्यम से रमेश जी कहते हैं कि ठीक है, हम सभी कमाने के लिए पैदा हुए हैं, कमाना हमारा कर्म है, हम ईमानदारी के साथ कमाएं, नेकता के साथ कमाएं, क्योंकि गरीब और जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनके पास धन नहीं है, अभाव है, उन गरीबों का यदि हमने पेट काटा तो हमारा पेट निश्चित कटेगा। वो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यही है और मैं नरक का भोग कर रहा हूँ। पैसा हमेशा हमारी मदद नहीं करता साथियों, क्योंकि यदि पैसा ही सब कुछ होता तो जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, धनाढ्य हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, यदि पैसे से ही सब कुछ होता तो वो जीवित रहते और गरीब मरते रहते। तो साथियों, जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है। ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल पर ईश्वर की निगाह होती है और ईश्वर ही अगली चाल चलता है, यानी कि अंतिम 6 और मात के खेल में ईश्वर अपनी चाल चलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप हमेशा अपना कर्म कीजिए, आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपके द्वारा अनैतिक रूप से कमाया गया धन सिर्फ आप भागीदार हैं, न कि आपका परिवार। वो तो सिर्फ आनंद और भोग विलास के लिए आपके पैसे का सदुपयोग करते हैं, किंतु यदि अनैतिक रूप से गरीब का पेट काट कर यदि आपने पैसा कमाया तो आपकी आंतड़ियाँ फट जाएंगी, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो सद्कर्म से आप पैसा कमाइए, आप बिल्कुल निश्चित होकर सोएंगे, आपका परिवार, आपका कुटुंब बढ़ेगा, आप सदैव स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह की कमाई हमें कहाँ धकेल सकती है। तो आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके चैनल सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।